नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वर्तमान समय में पाकिस्तान का भी यही हाल है। जहां एक और दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है। एक और कहावत सुनी होगी आपने, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान का भी यही हाल है। दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान को आतंक का पोषक देश बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि शर्म मगर उसे आती नहीं है। जिस देश में आम आवश्यकताओं के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं, जहां की जनता खुद त्राहिमाम कर रही है, वहां की कट्टरपंथी सरकार को चिंता कश्मीर के मुसलमानों की है, अपनी जनता की नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में अपने देश पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो धन उनको अपने जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और मुल्क की तरक्की में लगाना था, उसको उन्होंने कश्मीर के नाम पर आतंकवाद में झोंक दिया और बाकी कसर वहां के चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचारी व्यवस्था ने पूरी कर दी। पाकिस्तान की हालत ये है कि वहां की सरकार अपनी जनता की चिंता छोड़कर चीन और तुर्की के अपने आकाओं के समर्थन में नारे लगाने में व्यस्त है। दरअसल कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया है। उसको उम्मीद थी कि इस्लामी मुल्क उसका साथ देंगे, तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पाकिस्तान के पक्ष में सारे मुस्लिम मुल्क तो नहीं आए, लेकिन तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने अलबत्ता उनका समर्थन जरूर किया। लेकिन ठीक इसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री महाताहिर मोहम्मद का उन्हीं के देश में समर्थन खत्म हो गया। दुनिया के देशों से उसको समर्थन मिलना तो दूर, वो अपनी ही सरजमी पर घिर गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने इस मामले पर पागल होकर सऊदी अरब को धमकाने की कोशिश की। इस पर सऊदी अरब ने इस मुल्क का तुरंत इलाज करते हुए अपना कर्जा वापस मांग लिया और उधार तेल देने से भी मना कर दिया। जी हाँ, ये वही सऊदी अरब है जिसके क्राउन प्रिंस का ड्राइवर बनने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपना सौभाग्य समझ रहे थे। अब पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि वो अपने मुल्क में गरीबी से लड़े या तुर्की और अजरबैजान के साथ अर्मेनिया से लड़े। इधर सऊदी ने अपने यहाँ होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दे दिया। सऊदी के रियाद शहर में 21 और 22 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन होना है। उसके पहले सऊदी अरब ने सम्मेलन को लेकर G20 का नया नोट जारी किया है, जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा है। लेकिन इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। वहीं पाकिस्तान अभी इस झटके से उबर पाता कि वहां के संसद में इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले को इमरान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताकर विश्व मंच पर एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंक को पोषित करने वाला देश है। स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार। वहीं फ्रांस में हुए आतंकी हमले को अपना समर्थन देने की बात कहने वाले पाकिस्तान के नागरिकों को भी फ्रांस अपनी सरजमी से बाहर फेंकना शुरू कर चुका है। चीन में मस्जिदों के गुंबद ढाहे जा रहे हैं। वहां उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे पाकिस्तान पहले से सख्ते में है, लेकिन वो अपने आका के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है। वहीं पाकिस्तान लगातार FATF की ब्लैक लिस्ट से अपने आप को बचाने की मशक्कत कर रहा है, जबकि उसके नेताओं के बयान उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की ओर धकेलने के लिए खुद काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी इतनी ही फजीहत नहीं कराई है। इस आतंकी मुल्क ने फ्रांस पर एंटी इस्लामिक होने का आरोप लगाते हुए अपने राजदूत को वहां से वापस बुलाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसकी इस जाहिलियत का दुनिया को पता चल गया कि फ्रांस में तो कोई पाकिस्तानी राजदूत है ही नहीं। अब ऐसे में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए खुद उसके गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान अपने हाथ से गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध और POK को खिसकता देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को सपने में भी भारतीय सेना नजर आती है। उसका खौफ इतना है कि वहां की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के विपक्ष के नेता बता चुके हैं कि अभिनंदन वर्धमान की रिहाई से पहले उसकी सेना और सरकार के पैर कैसे कांप रहे थे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और किस तरह से सबके चेहरे पसीने से तरबतर थे। ऐसे में पाकिस्तान लगातार विश्व के हर मंच से क्यों कश्मीर का रोना रो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यूथ कनेक्टिंग इंडिया के लिए दिल्ली से जितेंद्र दुबे के साथ मैं अमित नवेंदु, मुंबई से। ऐसे ही जरूरी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।